हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज श्रीशांत, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 28 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स। जब भी आप किसी को पहली बार मिलो, जब भी आप किसी से पहली बार बातचीत करो या तो फिर आपको इंग्लिश में बातचीत करनी है तो आपको ये नहीं पता कि क्या बातचीत करें, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ जो जिससे आप अगर किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन आंसर्स जिससे आप किसी से भी बातचीत करने में, इंग्लिश में बातचीत करने में नहीं घबराएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अगर आप किसी से पहली बार मिले तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम। अगर आपको इसका नेम नहीं पता है, अगर उसका नाम नहीं पता है तो आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम। और अगर आपको आंसर देना है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप आंसर कैसे देंगे? माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल। फिर आपका जो भी नाम होगा वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसकी उम्र जाननी है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। आई एम 25 years old, आई एम 25 years old, यानी कि मैं 25 साल का हूँ। वेयर डू यू लिव, अब आपको पूछना है कि आप कहाँ पर रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन मुंबई। What do you do, आप क्या करते हो, तो I am a student। अगर आप बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है तो आप यहाँ पर I am a, उसके बाद आप अपना जो भी प्रोफेशन है वो लिख सकते हैं। I am a student, I am a teacher, I am a businessman, I am a businesswoman, I am an entrepreneur। Are you married, क्या आप मैरिड है, क्या आपने शादी कर ली है, तो नो आई एम नॉट मैरिड। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो नो आई एम नॉट मैरिड। और अगर आपकी शादी हो गई है तो यस आई एम मैरिड। What is your father's name, अब आपको फादर्स नेम बताना है, पूछना है, या तो फिर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके पापा का नाम क्या है, तो माय फादर्स नेम इज रमेश, या तो जो भी आपके पापा का नाम है वो आप लिख सकते हैं। What is your mother's name, अब आपकी माता का नाम क्या है, तो what is your mother's name, my mother's name is सुनीता। How many people are in your family, अब आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो there are 4 people in my family, यानी कि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मेरी आप यहाँ पर people की बजाय members भी लिख सकते हैं। There are 4 members in my family। Do you have any sibling, अब क्या आपके पास कोई भाई बहन है, आपका कोई सिबलिंग है, तो यस आई हैव वन ब्रदर। अगर आपका कोई भाई है तो यस आई हैव वन ब्रदर। अगर आपकी कोई बहन है तो यस आई हैव अ सिस्टर। और अगर आपका कोई भी सिबलिंग नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, तो नो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। वेयर आर यू फ्रॉम, अब आप कहाँ से है। अब पहले ये जो था वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, जापान से हो, जहां से भी हो आप वहां पर लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। What do you do for a living, अब आप लिविंग के लिए क्या करते हैं, आप जीने के लिए क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं आप, तो आई वर्क इन एन ऑफिस, इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। तो वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ पर वर्क करते हो, आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी। वेयर आर यू स्टूडेंट और वर्किंग, अब अगर आपको ये सारे सवाल जो पहले के हैं वो नहीं पूछे हैं, तो अगर आपको पूछना है कि क्या आप स्टूडेंट है या तो फिर एक वर्क कर रहे हैं या तो फिर कोई वर्किंग मैन या वर्किंग वुमन है, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग। आई एम अ स्टूडेंट, अब अगर आपको बोलना है कि मैं वर्क करता हूँ तो आप ये बोल सकते हैं आई वर्क इन एन ऑफिस और आई एम एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कि जो
काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉय कहते हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट, और अगर आप एम्प्लॉय है तो आई एम एन एम्प्लॉय ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू स्टडी, अब अगर आप स्टूडेंट है तो आप क्या पढ़ते हैं। आई स्टडी कॉमर्स, अब कोई साइंस पढ़ता है, कोई बीएससी, कोई बीबीए, बीकॉम, बीसीए ये सब करते हैं। तो आप यहाँ पर स्टडी के बाद आपका जो भी पढ़ाई का जो कोर्स है वो आप लिख सकते हैं। आई स्टडी कॉमर्स। विच क्लास आर यू इन, अब आप कौन सी क्लास में हो, तो आई एम इन क्लास 10। अब क्लास 10 में है, कोई क्लास 12 में होते हैं या तो कोई कॉलेज में होते हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम इन कॉलेज 3rd ईयर, 2nd ईयर या तो 1st ईयर। आप जिस भी ईयर में हो आप बोल सकते हैं। आई एम इन क्लास 10, अभी के लिए क्लास 10 रखते हैं। What is your job, अब अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। I am a teacher, आपकी जॉब क्या है, कोई आपसे पूछे कि आपकी जॉब क्या है, What is your job, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि I am a teacher, मैं टीचर हूँ। Do you like your job, यानी कि आपको आपकी जो जॉब है वो पसंद है, आप जो कर रहे हैं अभी वो आपको पसंद है। Yes, I like my job, तो या मुझे अपनी जो जॉब है वो पसंद है। Yes, I like my job. What time do you go to work? अब आप काम के लिए कितने बजे जाते हैं, कब जाते हैं। I go to work at 9 AM. अब 9 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, वो आपका समय है। वो आप बोल सकते हैं I go to work at 9 AM, 8 AM, 10 AM. What time do you come back home? अब आप जाते कितने बजे हैं वो तो आपने पूछ लिया। आप आते कितने बजे हैं, आप ऑफिस से, वर्क से कितने बजे आते हैं, तो आई कम बैक होम एट 7 PM, 7 PM यानी कि शाम के 7, AM यानी कि सुबह 12 बजे तक AM, फिर 12 बजे से बाद तक PM। डू यू वर्क ऑन संडे, नो आई डोंट वर्क ऑन संडे, अब क्या आप संडे को भी काम करते हैं, नहीं मैं संडे को काम नहीं करता। तो व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक, अब आप सुबह सुबह क्या करते हैं। ये बहुत ही सारे रैंडम क्वेश्चंस है कि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपको उसको इंग्लिश में, अगर आपको बातचीत करनी है, आपसे छोटे हैं तो फिर आपके बराबरी के है, कोई मीटिंग है तो आपको रैंडम अगर कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है या तो फिर शुरू करना है या तो फिर बनाए रखना है कॉन्वर्सेशन, तो आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर बहुत ही पर्सनल नहीं होना है तो आपके फ्रेंड्स जो है उनके साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ बातचीत कर सकते हैं। What do you eat for breakfast? अब आप नाश्ते में क्या खाते हैं। I eat bread and eggs. मैं खाती हूँ ब्रेड और एग्स। Do you cook food? क्या आप खाना बनाते हैं। Yes, I cook food sometimes. Sometimes यानी कि कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ। Do you watch TV? क्या आप टीवी देखते हैं। Yes, I watch TV daily. What do you do in your free time? अब आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, या तो फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो आपको यहाँ पर हॉबीज एंड ये जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ये दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। आई लिसन टू म्यूजिक। डू यू यूज अ मोबाइल फोन, क्या आप मोबाइल फोन यूज करते हैं। येस, आई यूज अ मोबाइल फोन। व्हाट टाइम डू यू वेक अप, अब आप उठते कितने बजे हैं, तो आई वेक अप एट 6 AM। व्हाट टाइम डू यू स्लीप, अब सोते कितने बजे हैं। आई स्लीप एट 11 PM। डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोज कसरत करते हो। हाँ, मैं रोज कसरत करता हूँ। येस, आई एक्सरसाइज डेली। और अगर नहीं करते तो नो, आई डोंट एक्सरसाइज डेली। डू यू रीड बुक्स, क्या आपको बुक्स रीड करना पसंद है, क्या आप बुक्स रीड करते हैं। येस, आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे पसंद है। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड इज पिज्जा। आपका फेवरेट पसंदीदा खाना क्या है।
मन पसंदीदा खाना आपका क्या है? तो माय फेवरेट फूड इज पिज्जा। आपका जो भी है वो आप लिख सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? अब आपका फेवरेट कलर क्या है? तो माय फेवरेट कलर इज ब्लू। डू यू लाइक टी और कॉफी? क्या आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? तो आई लाइक टी। डू यू लाइक म्यूजिक? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? यस, आई लव म्यूजिक। हाँ, मुझे म्यूजिक पसंद है। What kind of movies do you like? आपको किस तरह की मूवी, किस जेनर की मूवी आपको पसंद है? तो I like comedy movies. Do you like traveling? क्या आपको traveling पसंद है? Yes, I like traveling. What is your favorite place? My favorite place is Goa. Do you like English? Yes, I like English. Who is your favorite actor? अब आपका favorite actor कौन सा है? My favorite actor is शाहरुख खान. What is your favorite hobby? Hobby आपकी क्या है? Favorite hobby क्या है? सबसे favorite hobby. तो my favorite hobby is singing. How are you? How are you? यानी कि आप कैसे हैं? I'm fine, thank you. Is everything okay? Is everything okay? यानी कि सब ठीक है? Yes, everything is fine. Can you speak English? क्या आप English बोलते हो? बोल सकते हो? तो yes, I can speak English a little English. Are you busy? क्या आप busy हो? No, I am free right now. नहीं, मैं busy नहीं हूँ, मैं अभी free हूँ। और अगर आप busy है तो yes, I am busy. Do you understand me? क्या आप मुझे समझे? Yes, I understand you. हाँ, मैं आपको समझा। Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me? अगर हाँ तो yes, I can help you. अगर ना तो no, I can't help you. This is your first time here. Is this your first time here? क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? क्या ये आपका पहली बार है? तो yes, this is my first time here. Are you tired? क्या आप थक गए हैं? तो हाँ, मैं थक गया हूँ. Yes, I am tired a little. What are you doing now? आप अभी क्या कर रहे हो? अभी What are you doing now? I am studying English. मैं English सीख रहा हूँ. Why are you learning English? I am learning English to speak confidently. तो आज का जो वीडियो है यही तक था। क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे बताए। आपको अगर किसी से रेंडमली, अगर आपको किसी से बात करनी है, कोई आप अननोन पर्सन है, आप किसी से नहीं जानते, तब अगर आपको बात करनी है तो आप ऐसे थोड़े थोड़े सेंटेंसेस, सिंपल इजी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। उनका आंसर कैसे देना है ये भी मैंने आपको बताया। तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे कहीं सारे, बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, बेसिक सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, रील्स, पीडीएफ सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।